Good evening, students. This is your fourth chapter of English. 3 questions. We have already read half of this, so today I'm going to read next half. हमने इसका यहाँ तक चैप्टर पढ़ा था. अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से. सो लेट्स स्टार्ट. The king went up to the hermit and said, "O wise hermit, I have come to know from you the answer to 3 questions." राजा ने उस हर्मिट के पास पहुंचकर कहा कि ओ बुद्धिमान साधु, मैं यहाँ आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है? हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी? और सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं मेरे लिए? एंड वट अफेयर नीड माई फर्स्ट अटेंशन? और वो कौन सा काम होना चाहिए जिसकी तरफ मुझे पहले ध्यान देना चाहिए? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग. हर्मिट ने राजा की बात सुनी बट उसने उसे कोई रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा. ही वेंट ऑन द डिगिंग. वो अपनी खुदाई करता रहा. यू आर टायर्ड सेड द किंग. राजा ने कहा कि आप थक गए हो. लेट मी हैव द स्पीड एंड डिग फॉर यू. आप मुझे अपना स्पेड दे दीजिए. स्पेड होता है जिससे खुदाई करते हैं ना, उसे मिट्टी खोदने वाला, मिट्टी खोदते हैं जिससे उसे स्पेड बोलते हैं. तो उसने कहा कि आप मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए खुदाई कर देता हूँ. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने बोला धन्यवाद. ही गेव ही स्पीड टू द किंग एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और उसने अपना स्पीड राजा को दिया और वह ग्राउंड में बैठ गया, मैदान में बैठ गया. ग्राउंड होता है मैदान. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 बेड्स होते हैं क्यारी, जब उसने 2 क्यारियों को खोद लिया तो वह रुक गया और उसने अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया, यानी दोहराया. Still the hermit gave no answer. यानी उसी तरह से साधु ने कोई भी आंसर नहीं दिया. He stood up. वह खड़ा हो गया and stretched out his hand for the spade. और उसने अपने हाथ स्पेड की तरफ फैलाए और कहा, said to the king, you can rest for a while and let me work. अब आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं काम करता हूँ. But the king didn't give him the spade. लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दिया. He continued digging for a long time. वो लंबे समय तक लगातार खुदाई करता रहा. The sun had gone down behind the trees. अब तक तो जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छुप गया. At last the king struck the spade into the ground and said, "O wise hermit, I came to you to know the answer to my question." उस राजा ने क्या किया, अपना ज़मीन पर ज़ोर से स्पेड रख दिया. ज़मीन पर ज़ोर से रखने को बोलते हैं स्ट्रक. ज़मीन पे रखा और कहा कि बुद्धिमान साधु, मैं यहाँ आपसे अपने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने आया हूँ. इफ़ यू हैव नन टू गिव, अगर आप नहीं दे सकते प्लीज़ टेल मी सो, तो आप मुझे बता दीजिए. आई विल गो बैक होम, इट इज़ गेटिंग लेट. मैं अपने घर चला जाऊँगा बिकॉज देर हो रही है. हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि कोई भागता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सा अ bearded मैन रनिंग टुवार्ड देम. राजा पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एक bearded मैन, bearded होता है दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला एक आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. His hand were pressed against the stomach from which blood was flowing. अब उसने देखा कि उस आदमी ने अपना जो हाथ था वो अपने स्टमक पे रखा. स्टमक होता है पेट, वहाँ पे रखा हुआ जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा था. फ्लो मीन्स बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वह राजा के पास पहुँचा तो फेंट हो गया. फेंट होता है बेहोश, और वह ज़मीन पर गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और हर्मिट दोनों ने उसके कपड़े उतारे. रिमूव होता है उतारना. उसके कपड़े उतारे और उन्होंने देखा कि उसके स्टमक पे एक बड़ा सा वाउंड है. वाउंड मीन्स जख्म है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वाउंड विद हिज हैंडकरचीफ. राजा ने क्या किया, उसने उसके जख्म को यानी वाउंड को वॉश किया और अपने हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल से उसको कवर कर दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. बट जो ब्लड था वो तो रुका ही नहीं फ्लो करने से, यानी बहने से नहीं रुका. द किंग ड्रेस द वाउंड अगेन एंड अगेन. लेकिन राजा उसको बार बार
ड्रेस्ड करता रहा, यानी इसकी पट्टी करता रहा। एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, और आखिर में ब्लीडिंग रुक गई, यानी खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जब उस आदमी ने थोड़ा अच्छा महसूस किया तो उसने पीने के लिए पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए फ्रेश वाटर लिया, फ्रेश होता है ताज़ा, और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, अब इस समय तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था और ठंडी हवा चल रही थी। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, राजा और हर्मिट दोनों ही उस वाउंडेड में जख्मी आदमी को अपने हट में लेके गए और उसे बेड पर लिटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप लेट गया। द किंग वॉज फीलिंग टायर्ड बाय द डे डिगिंग, राजा ने पूरे दिन खुदाई की थी इसलिए उसे थकान महसूस हो रही थी। टायर्ड मीन्स होती है थकान। ही ली डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल नाइट, वो वहीं फर्श पर लेट गया, फ्लोर होता है फर्श, और पूरी रात सोता रहा। When he awoke, he saw the bearded man looking at him, जब वो उठा तो उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice, और वो जो bearded आदमी था उसने अपनी वीक कमज़ोर आवाज़ में राजा से माफ़ी मांगी। I don't know you and there is nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं है, तुम्हें मैं किस बात के लिए क्षमा करूं। You don't know me, but I know you, said the bearded man, उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। I am an enemy of your, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। I had sworn to have revenge on you because you put my brother to death and seized our property, मैं यहाँ तलवार लेके आपसे बदला लेने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा दिया था और हमारी प्रॉपर्टी होती है जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया था। आई न्यू यू हैड कम हेयर, मैं जानता था कि आप यहाँ आए हो। आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे बैक, मैंने सोचा था कि जब आप वापस आओगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिडंट रिटर्न, पर दिन गुजर गया और आप वापस ही नहीं आए। व्हेन आई केम आउट माई हिडिंग प्लेस योर बॉडीगार्ड रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी, जब मैं अपने हिडिंग प्लेस, हिडिंग होता है छुपा हुआ स्थान, वहाँ से बाहर आया तो आपके जो बॉडीगार्ड थे यानी अंगरक्षक थे उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहाँ से भाग आया। बट आई वुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं मर जाता अगर आप मेरे जख्म पर पट्टी नहीं करते। आई विश टू किल यू बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तो तुम्हें मारने की इच्छा रखता था बट आपने मेरी लाइफ को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब मैं जीवित हूँ तो मैं अपनी जो लाइफ है मैं एक फेथफुल सर्वेंट यानी कि अब वफादार नौकर की तरह आपके लिए काम करूँगा। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे यानी कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव वॉन एन एनिमी टू ईजली एज अ फ्रेंड, राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को बड़ी आसानी के साथ फ्रेंड बना लिया था। He forgave him and said he would send his own doctor to look after him, राजा ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें अपनी डॉक्टर के पास, डॉक्टर होता है वैद्य के पास इलाज के लिए भेजूंगा। He also promised to give him back his property, और उसने उसको साथ में वचन भी दिया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी यानी जायदाद वापस कर दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, जब वो वाउंडेड आदमी चला गया, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, वो झोपड़ी में से बाहर आया। ही लुकड राउंड फॉर द हर्मिट, उसने चारों तरफ हर्मिट को देखा। बिफोर गोइंग बैक ही विश्ड वंस मोर टू आस्क द हर्मिट फॉर आंसर टू द क्वेश्चन, उसने सोचा कि जाने से पहले मैं एक बार फिर उस हर्मिट से अपने क्वेश्चन के आंसर पूछूं। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, अब जो साधु था वहीं पर उसी बेड यानी उन्हीं क्यारे में बीज बो रहा था जहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले खुदाई की थी। सोइंग सीड होता है बीज बोना। The king went up to the hermit and said, "O wise hermit, for the last time I beg you to answer my question." राजा हर्मिट के पास गया और कहा कि बुद्धिमान साधु, मैं आपसे आखिरी बार प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए।
योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट। साधु ने कहा कि तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर ऑलरेडी मिल चुके हैं। हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा ने कहा कि मिल चुके हैं, इसका क्या मतलब? येस लुक हियर रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा हाँ देखो, इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे। अगर तुम कल ना रुकते और मेरी हेल्प ना करते, खुदाई ना करते और तुम वापस चले जाते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वह आदमी तुम पर अटैक कर देता, यानी हमला कर देता। देन यू वुड हैव विश यू हैड स्टेड हेयर विद मी, तो तुम ये सोचते कि काश मैं यहाँ पर मेरे पास रुक जाता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर हेल्पिंग मी एंड डिगिंग द बेड्स फॉर मी, इसलिए वही समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण था जब तुम यहाँ पर रुक के मेरी मदद की और मेरे लिए क्यारियाँ खोदी। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एट दैट टाइम, और उस समय सबसे महत्वपूर्ण आदमी मैं था। टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने मेरे लिए एक अच्छा काम किया वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। लेटर व्हेन दैट मैन केम रनिंग टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर नर्सिंग हिम, तो जब तुमने उस आदमी को भागते हुए देखा और उसकी देखभाल की। इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड, अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो वो मर जाता। यू कुड नॉट हैव वॉन हिम एज अ फ्रेंड, तो तुम उसे उसे एक फ्रेंड की तरह जीत भी नहीं पाते। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम, इसीलिए वही आदमी तुम्हारे लिए उस समय पर सबसे महत्वपूर्ण था। वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो भी तुमने उसके लिए किया उस समय पर वही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम भी था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए याद रखो जो समय तुम्हारे पास है दैट टाइम इज़ नाउ, यानी कि जो समय अभी तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय आप कुछ भी कर सकते हो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ ओनली नाउ व्हेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वो समय अभी आपके हाथ में और उस समय आप कुछ भी कर सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ वन विद whom yet you are at the particular moment, इसलिए जो भी व्यक्ति आपके पास इस समय होता है वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यू नेवर नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि तुम नहीं जानते कि फ्यूचर में यानी भविष्य में क्या होने वाला है। यू डोंट नो वेदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट, और तुम ये भी नहीं जानते कि आप उस आदमी से दोबारा मिलोगे भी कि नहीं मिलोगे। यू डोंट नो थर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, इसलिए जो भी तुमने उस आदमी के लिए जो भलाई की थी वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। एंड फॉर दिस पर्पज़ अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस वर्ल्ड, और इसी पर्पज़ को, इसी इच्छा को लेके जो आदमी है ये पूरी दुनिया में जाकर दुनिया में भेजा जाता है। सो आपका अब ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।